हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपको सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के एग्ज़ाम में अपने आंसर बुक में डिटेल किस तरह से फिल करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स की। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का कुछ आपको आंसर बुक का फ्रंट पेज मिलेगा। उसमें सबसे ऊपर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है वर्ड में 3 लाख 4 लाख समथिंग इस तरह से करना है, 4,20,000 इस तरह से आपको भरना है। एंड दिस स्पेस इज़ फॉर स्टिकर के लिए है। एंड इसमें आपको देखिए रोल नंबर आपको बड़े ध्यान से भरना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ब्लैक पेन से ही भरें, और वैसे तो यहाँ पे ब्लू पेन लिखा है बट आपको इसको ब्लैक पेन से ही भरना है, लेकिन आपको बड़े ध्यान से फिल करना है। आप बिल्कुल भी कुछ इसमें गलती मत कीजिएगा भरते समय। चाहे आप 2 मिनट ले लीजिए, 4 मिनट ले लीजिए, लेकिन इसको अच्छे से फिल करिए, क्योंकि अगर आपका ये गलत हो गया तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं जुड़ने वाले। तो आपके 4 मार्क्स कम आ जाएँ वो दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपके 0 मार्क्स हों उससे तो बेहतर ये है कि आपके 4 नंबर कम हो जाएँ। तो इसको बड़े ध्यान से भरिएगा। एंड देन उसके बाद एग्जामिनेशन में यहाँ पे सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन ग्रुप नंबर आप खाली छोड़ेंगे। एंड पेपर नंबर में आप अकाउंट का पेपर में है तो 1, देन पेपर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। देन सब्जेक्ट में आप एज़ पर एडमिट कार्ड लिख देंगे, जिस तरह से आपके एडमिट कार्ड में आप बिल्कुल एकदम देख के लिखेंगे। जो नाम आपका एडमिट कार्ड में लिखा है आप वही सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करते समय ये ध्यान रखिएगा इस बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए आपके सिग्नेचर। एंड उसके बाद ये ध्यान रखिएगा ये जो स्पेस है ये वाला स्पेस एंड में फिल करना है आपको। स्टार्टिंग में आप फिल मत कीजिएगा इसको, जब आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाए उसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा कि आपने कितनी आंसर शीट एडिशनल ली हैं। देन उसके बाद देखिए ये इस चीज़ को आप फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएं, जैसे आप अपना सॉल्यूशन कर दें, सॉल्यूशन करने के तुरंत बाद आप इसको टिक कर देंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया है तो आप इसको टिक करेंगे, आपने ए पार्ट किया है तो ए, बी किया है तो बी, जो पार्ट आपने अटैम्प्ट करा है उसको इस तरह से आप टिक कर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपको एमसीक्यू की आंसर शीट किस तरह से फिल करनी है। देखिए आपके पास एमसीक्यू की आंसर शीट कुछ इस तरह से होगी, जिसमें आपको यहाँ सबसे ऊपर अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ क्वेश्चन बुकलेट कोड फिल करना है, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे वो आपके क्वेश्चन पेपर पे बुकलेट कोड होगा, उसको आपको यहाँ फिल करना है। तो उसके बाद यहाँ पे सर्कल भी करने हैं और ये सर्कल भी सर्कल करने हैं। ध्यान रखिएगा इसको आप पेंसिल से ही फिल करें, ताकि आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो इरेजर से आप उसको ठीक कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ इंग्लिश या हिंदी आप लिख के उसमें सर्कल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर आप लिखेंगे। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है, तो आपके क्वेश्चन पेपर पे जो भी बुकलेट नंबर होगा आप वो यहाँ पे लिखने के बाद उसको सर्कल कर देंगे। देन आप ध्यान रखेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। आपका सिग्नेचर पेन से करना है, आपको ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर कीजिएगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। और एक बात, यहाँ पे ये जो सारे सर्कल्स आपको फिल करने हैं इसमें आप पेंसिल का ही यूज़ कीजिएगा। ध्यान रखिए कि पेंसिल ही यूज़ करें, पेन तो अवॉइड ही करना है। और एक और टिप, आप ब्लैक पेन ही लेके जाइए, ब्लू पेन बिल्कुल मत लेके जाइए, क्योंकि ब्लू पेन से अगर आप कुछ पेपर लिख देते हैं, ब्लू पेन से अगर आप पेपर लिख भी देते हैं तो वो आपका चेक नहीं होता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं उसमें आपने ब्लू पेन का यूज़ किया है तो वो आपका पेपर चेक ही नहीं होता। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि आपको ब्लू पेन लेके ही नहीं जाना है। ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।